हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ वी कैन यूज अ डायमेंशनल एनालिसिस, हाउ वी कैन यूज द डायमेंशनल एनालिसिस फॉर कन्वर्जन। एक यूनिट सिस्टम से किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज को हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम लोग उसका दूसरे एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, हाउ टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। दैट मीन्स हम लोगों ने ऑडियो क्लिप में फिर प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है कि किस तरह से हम लोग किसी फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करेंगे कि वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। उसके लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई कब करेक्ट होगा कब करेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि और डायमेंशन ध्यान रखना है। प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट a physical equation is dimensionally consistent or dimensionally correct only when if the dimensions of all the terms occurring on the both side of the physical equation are same. सपोज हम लोग बोलेंगे कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये एक फिजिकल इक्वेशन है। इसमें कौन कौन सा टर्म यूज हुआ है? v कौन कौन सा टर्म LHS में यूज हुआ है, RHS में यूज हुआ है u, और क्या हुआ है तो AT। तो यदि all the terms v, u and t, AT are having the same dimensions, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों? इसका बेसिस क्या है? बिकॉज वी ऑल नो दैट, बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ा जा सकता है, सबट्रैक्ट किया जा सकता है और उसको इक्वेट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये फिजिकल इक्वेशंस के बीच रिलेशन को एस्टेब्लिश तभी किया जा सकता है यदि वो सेम काइंड का फिजिकल क्वांटिटी होगा तभी। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं कि हम लोग वेलोसिटी को इक्वेट कर देंगे एक्सेलरेशन से, ऐसा इक्वेट नहीं कर सकते। सिर्फ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के कभी हम लोग लिखेंगे v इक्वल्स टू a, नहीं, वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन से इक्वेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको तभी इक्वेट कर पाना पॉसिबल होगा यदि ये सेम काइंड का फिजिकल क्वांटिटी होगा तभी। तो ये टू क्लियर फर्स्ट the principle of homogeneity. What is the principle of homogeneity? A physical equation is dimensionally correct only when if all the terms occurring on the both side of physical equation having the same dimensions. ठीक है, इसका बेसिस भी समझ में आ गया। अभी हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग एग्जांपल को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वेल नोन है, हम लोग बेहतर जानते हैं, f इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। भाई जानेंगे, चेक करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका डायमेंशन ये है क्या, s, इसका डायमेंशन क्या है? तो मुझे चूंकि जानते हैं s क्या है तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है तो इसका डायमेंशन होता है l। इसका डायमेंशन तो पता चल गया। तो हम लोग ut, इस टर्म का हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ut का। ठीक है, ut का डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे। u क्या है तो वेलोसिटी, एंड वी ऑल नो दैट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज lt minus 1 and the dimension of t time is t। तो फाइनली टी टू द पावर -1 है, और टी टू द पावर ये क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे कैंसिल हो जाएगा, पावर -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, टी टू द पावर 0 का वैल्यू 1। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन क्या है, ओनली l है। AT स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन पता चल गया, इसका भी डायमेंशन l है, इसका भी डायमेंशन l है। तो हम लोग इसका डायमेंशन को निकालने की कोशिश करेंगे। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है
तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस टू, टी स्क्वायर ना, टी टू द पावर टू। यहाँ भी माइनस टू और प्लस टू क्या हो जाएगा, ऐड हो गई, क्या हो जाएगा टी टू द पावर जीरो, और टी टू द पावर जीरो का मतलब वन, सिर्फ बच क्या जाएगा एल। इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल। That means all the terms f, ut and half at square which are involved in this physical equation having the same dimensions l। तो क्या बोलेंगे कि ये फिजिकल इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरा को भी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या, तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन, E equals to mc square। चेक करेंगे either this relation, mass energy relation given by the Einstein is correct or not। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्योंकि एनर्जी होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो m l स्क्वायर t to the power minus 2। The dimension of m is m and c square is the velocity of light, so its dimension is l t to the power minus 1 का होल स्क्वायर। ओब्वियसली इसको रिजॉल्व करके हम लोग l to the power 2 and t to the power minus 2 लिख सकते हैं। Now last step, m l square t to the power minus 2। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है कि all the terms involved in this physical equation are dimensionally same, so this physical equation is dimensionally correct। अब हम लोग लास्ट एक को डिस्कस करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं। वो लास्ट फिजिकल रिलेशन क्या है, इस चीज को हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी काम को करने में जितना एनर्जी का खपत होगा उतना ही वर्क डन होगा। दैट मीन्स वर्क डन कितना होगा, तो चेंज या लॉस इन एनर्जी और चेंज इन एनर्जी, वही एनर्जी क्या होता है वर्क डन में कन्वर्ट होता है। तो वी नो दैट क्लास 9 से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। सपोज कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये अभी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, तो फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने पे क्या होगा कि इसका स्पीड बढ़ के क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लगाए, ये फोर्स कितना वर्क डन किया, वो इसलिए इसके काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंजिंग आएगा उतना ही वर्क डन करेगा। तो देखिए क्या ये रिलेशन सही है, तो ये रिलेशन क्या होता है, तो वर्क डन W क्वेश्चन चेंज इन एनर्जी, दैट मीन्स हाफ ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ ऑफ mu स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, मास है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन है दोनों का दोनों वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल क्या होता है, तो F इंटू एस, ये ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ mu स्क्वायर। अभी हम लोगों को चेक करना है इस फिजिकल रिलेशन में यूज होने वाला जितना भी टर्म है क्या सबका डायमेंशन सेम है। इस सबका डायमेंशन सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फिजिकल रिलेशन सही है, अदरवाइज ये सही नहीं है। हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग एफएस का कैलकुलेशन करेंगे। एफएस का, इसमें एफ का डायमेंशन क्या होता है, वी नो ऑल नो दैट m l t टू द पावर माइनस 2, और
s क्या है, तो डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो l। दैट मीन्स इसका रिजल्टेंट डायमेंशन क्या होगा, ml² t-2। इसका डायमेंशन क्या मिला, ml/t-2, हाफ ऑफ mv² ना, हाफ ऑफ mv²। हाफ का दो का डायमेंशन नहीं, m क्या है, m स्टार्ट फ्रॉम मास, इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा, m होगा। v क्या है, तो वेलोसिटी l/t⁻⁻1, इसका क्या हो जाएगा, पावर 2 ना, तो इसको क्या करेंगे, क्लोजली इसको इसका भी पावर करेंगे l², इसका पावर क्या हो जाएगा -2, दैट मींस इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml²t⁻⁻2। इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/2। डेफिनेटली ये वेलोसिटी, ये मास है, ये मास, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो भी इसका भी डायमेंशन वही होगा, क्या होगा, ml/2 t⁻², ml²t⁻²। सारे के सारे का डायमेंशन क्या है, सेम है। ऑल द टर्म्स consisting by this physical equation having the same dimensions, therefore we conclude that this physical relation is dimensionally correct। ये तरीका था क्या करने का, for checking the dimensional consistency of a physical equation, and this is one of the use of dimensional analysis। And the last use, establishing the relation between the physical quantities, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।